तो आप मुझे, मेरे पास 8 लाख रुपया है, आप कितने रुपया का बोलोगे मैं इन 8 लाख रुपए को डिवाइड करूं? देखो, ऑफलाइन मिलो या ऑनलाइन मिलो, मेरा काम यही है बोलना कि आपको अगर इन्वेस्टिंग आती है तो 3 से 4 शेयर, थोड़ी आती है तो 6 से 7 शेयर, बिल्कुल नहीं आती है तो 10 से 12 शेयर, बिल्कुल नहीं आती है तो लार्ज कैप्स में जाना, बहुत आती है तो स्मॉल कैप में जाना, थोड़ी आती है तो मल्टी कैप में जाना, ऊपर नीचे वाले दोनों शेयर लेना। तो वो एंगल से आपको देखना चाहिए। इट इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी, इट इज ऑल्सो अबाउट कंट्रोलिंग रिस्क। तो अगर आपका रिस्क कंट्रोल में नहीं आएगा तो आप देखेंगे आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप रिस्क को कंट्रोल करके देखें। आपकी स्पेशलिटी क्या है, आपका कॉन्फिडेंस कहां है, आपका इंटेलेक्चुअल बेंट ऑफ माइंड कहां है, वो हिसाब से। आपको ज्यादा ग्रिप नहीं है और आप स्मॉल कैप्स ले लिए ढूंढ के, टीवी देखकर, मुझे सुनकर, किसी और को सुनकर, तो आप देखेंगे कि वो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो आइडिया है कि पैसे बर्बाद नहीं होना चाहिए एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू शुड मेक मनी। तो अगर आपको सब कुछ ज्यादा नहीं आता है तो निफ्टी ईटीएफ या लार्ज कैप में रहे, ये जरूर याद रखें। ये नहीं कि कुछ ज्यादा नहीं आ रहा और आप जाके स्मॉल कैप ढूंढ लिए, तो वो आप थोड़ा सा एश्योर्ड रहिएगा। फुल अराउंड 20 lakhs एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 20% सीएजीआर। हाँ, 20%, 20 लाख में आ सकता है। छोटा ट्रेड अगर आप करें, थोड़ा बहुत, थोड़ा चर्न करें, थोड़ा आगे पीछे करें, तो 20 लाख में 20% सीएजीआर लाना मुश्किल नहीं है। इज इट पॉसिबल विद फॉलोइंग कंपनीज? फाइन ऑर्गेनिक, मुझे आइडिया नहीं, जीएमएम फॉडलर, टारसन प्रोडक्ट्स, मोल्टेक पैकेजिंग, अल्काइल अमीन्स, लाल पैथलैब, डीवीज लेबोरेटरी, गैलेक्सी, टाइटन, एलटीटीएस, राजरत्न ग्लोबल। देखो, आपके पास जो कंपनी है ना, सेकुलर लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बहुत कंपनी है। आपको 20% टारगेट करना है तो पहले आपको ये देखना है क्या ये सारी कंपनियां 18%, 16% टॉप लाइन ग्रोथ करेगी। मुझे नहीं लगता है सब कंपनियां 18% टॉप लाइन ग्रोथ करेगी। बिकॉज आपको अगर 20% देखना है तो 16% की टॉप लाइन होनी चाहिए आपकी कंपनी की। 16 की टॉप लाइन मतलब सेल्स, हर साल 16% से सेल्स बढ़ना चाहिए। सेल्स अगर 16% बढ़ेगा हर साल, तो आप देखेंगे कि प्रॉफिट जो है वो 18 बढ़ेगा और थोड़ा सा आपको पी एक्सपेंशन का मिल जाएगा पैसा। तो उस एंगल से आपको देखना चाहिए। बट मुझे नहीं लगता है कि ये जो आपने सेट ऑफ कंपनीज बनाई है इसमें 20% मिलेगा। बट हाँ, 14-15% आपको शायद मिल जाए। तो आई थिंक दैट वे यू शुड लुक एट इट। आपने कहा कि 50 का पी पर अगर स्टॉक लोगों को 10-20 गुना नहीं हो सकता, बट आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि किसी में इन्फोसिस टीसीएस की पुरानी एनुअल रिपोर्ट पढ़े तो और एनालाइज करता, तो ये क्या मैं इन्फोसिस या टीसीएस 60 के पी पर लेता या नहीं? देखो, इन्फोसिस जब 50 का पी से बढ़ रहा था ना स्टॉक प्राइस, तो ग्रोथ 100% का था। अभी क्या है ना, 50 का पी है और आपको ग्रोथ पता है इन्फोसिस का क्या है, 10-12% का ग्रोथ है, 15 का मैक्सिमम ग्रोथ है। तो आपको वो एंगल से देखना होगा कि 50 का पी जब पहले था और रिटर्न बना तो ग्रोथ भी उस हिसाब से आ रहा था। अब वो ग्रोथ वो हिसाब से नहीं आ रहा है। चाइना वर्सेस यूएस कॉन्फ्लिक्ट, विल इट इम्पैक्ट टेस्ला? अरे भाई, चाइना वर्सेस यूएस हो जाएगा तो आपके पास टेस्ला हो या फोर्ड हो या आपके पास इन्फोसिस हो, विप्रो हो, सब गिरेंगे, सब लुढ़केंगे, सर्किट डाउन हो जाएगा। चाइना यूएस कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल ही नहीं है। ये तो ये बात होना है कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है तो मैं अपना ये जो पैसा है मेरे पास, ये मैं कहाँ रखूँ? ये मैं बैंक एफडी करा के आ जाऊँ कि मैं शेयर पे रखूँ कि मैं गोल्ड खरीद लूँ? सर, हेलो बसंत जी, हाउ टू नो द परसेंटेज ऑफ ग्रोथ ऑफ अ कंपनी? मैं मेरे ख्याल से पूछना चाह रहे हैं कि सेल्स ग्रोथ देखें हम कि प्रॉफिट ग्रोथ देखें। बट आई वुड सजेस्ट आप सेल्स ग्रोथ देखिए। प्रॉफिट ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट तो आप कभी किसी भी ढंग से कॉस्ट को कम करके, कॉस्ट को दबा कर ला सकते हैं, बट सेल्स ग्रोथ जो है ना, वो लाना बहुत मुश्किल होता है। सेल्स ग्रोथ इज नॉट इजी टू गेट। सो दैट वे तो कम से कम 11% से कम मुझे नहीं लगता आपको कोई बैंक देगी। बट लोन अगेंस्ट शेयर्स जो एक अकाउंट में 20 लाख रुपए तक का मिलता है, वो आप ले सकते हैं। अगर ये अलग अलग नाम पे है तो आप अलग अलग नाम से ले सकते हैं। अगर एक नाम पे है तो फिर मुश्किल होगा लेने में, तो वो हिसाब से आप देख सकते हैं। लेकिन आपके पास जब भी आप लोन लें, जब आप बहुत श्योर हो कि आप वो पैसा चुका पाओगे अपने बिजनेस से रुपया कमाकर। बिकॉज आपको 2 चीज करना है, बिजनेस से रुपया कमाना है, इंटरेस्ट भी चुकाना है, और इंटरेस्ट चुकाने के बाद आपको लोन भी चुकाना है। और Varun Beverages and Mindtree, am I going in the right direction? देखो, नंबर ऑफ स्टॉक्स के हिसाब से going in the right direction. 2 stocks is great because 1.5 लाख रुपया, 3 स्टॉक रखना चाहिए मेरे हिसाब से। 2 is too less, मतलब 3 रहता है ना, फिर भी आदमी संभाल लेता है। 2 में क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा होता है। 3-4 रहे वो ठीक है। 1.5 लाख, अब मैं ये नहीं बोलूंगा 1.5 लाख आप जाओ म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दो, नो, 1.5 लाख अपने हाथ से करो ना, क्या है इसमें। बट 2 stocks is too less, you should have 3 stocks and look for small market cap stocks where you can exit and where you can enter a little too early. और आप अभी पढ़ने में समय लगाओ, किताबें पढ़ो। आप 21 साल के हो, आई अज्यूम आप पढ़ सकते हो। पढ़ सकते हो इन द सेंस नॉट ऑफ इन टर्म्स कि आप रीड कर सकते हो कि नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ कुछ लोगों की आदत नहीं होती है पढ़ने की, मतलब बोर हो जाते हैं, 2 पेज पढ़ के लगता है छोड़ो यार, क्या पढ़ेंगे यार, क्या पढ़ना है, तू ही बता दे क्या लेना है। तो वो एंगल नहीं पढ़ सकते हो, मतलब कि उस एंगल से कि आपको पढ़ने का शौक है। तो अगर व्हाट इज द मीनिंग व्हेन यू से कैश का शेयर? देखो, कुछ शेयर होते हैं जो एफएनओ में होते हैं, राइट, और कुछ शेयर होते हैं जो एफएनओ में नहीं होते हैं। तो जो एफएनओ में शेयर नहीं होते हैं वो कैश के शेयर बोलते हैं, बिकॉज हमको पूरा रुपया देकर आपको खरीदना पड़ता है। तो हम लोग पुराने वाले हम लोग बोलते हैं, कोई लोग आप सुनोगे बोलेंगे बी ग्रुप के शेयर। तो बी ग्रुप के शेयर मतलब कैश के शेयर, जो फ्यूचर ऑप्शन में नहीं होते उनको कैश के शेयर बोलते हैं। स्टॉक्स दैट आर नॉट इन एफएनओ दैट आर कॉल्ड कैश के शेयर।